हेलो नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इससे सूचना प्रौद्योगिकी के आधार आईसीटी का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसकी क्लास फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। अब सेकंड क्लास देखेंगे जो थर्ड ग्रेड रीड मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। रेडियो क्या होता है? यह अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संदेशों का एक स्थान जो विद्युत की चुंबकीय तरंगे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक भेजा जाता है। और ये मनोरंजन, खेलों का आंखों देखा हाल होता है। समाचार, संगीत कार्यक्रम आदि सुनने का बहुत बड़ा साधन है। और ये ओनली दृश्य श्रव्य साधन भी है। ये सहायक सामग्री के अंदर दृश्य श्रव्य ओनली नहीं सर्वे ये दृश्य सर्वे नहीं ओनली सर्वे साधन है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में मुंबई में हुई थी। सन 1937 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया और 1957 में ये आकाशवाणी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1937 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन ने प्रथम बार विद्यालयी शिक्षा प्रोग्राम की शुरुआत की थी। वर्तमान समय में ज्ञानवाणी एफएम चैनल शिक्षा को समर्पित एक रेडियो चैनल है। रेडियो तरंगे प्रकाश तरंगों की ही भांति नहीं, यानी जो रेडियो की तरंगे होती है वो प्रकाश की तरंगों की ही समान होती है। इनमें केवल आवृत्ति का अंतर होता है। जैसे रेडियो की तरंगों की आवृत्ति अलग होती है और प्रकाश तरंगों की आवृत्ति अलग होती है। रेडियो प्रसारण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली रेडियो तरंगों को तीन भागों में बांटा जाता है: मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और अल्ट्रा शॉर्ट वेव। आजकल रेडियो आवृत्ति पहचान, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) का प्रयोग किया संचरण में किया जाता है। यह एक स्वचालित पहचान विधि है जो रेडियो आवृत्ति पहचान टैग या ट्रांसपोंडर जैसे साधनों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों के भंडारण और सुदूरवर्ती पुनः प्राप्त आधारित है। ये नेक्स्ट है टेलीफोन। आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन सर्वे सामग्री में आता है। भारत में टेलीफोन का प्रवेश 18 यानी जो भारत में टेलीफोन की शुरुआत 1881-82 में कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के टेलीफोन एक्सचेंज की साथ स्थापना की गई थी। भारत में संचार सेवा की शुरुआत 1851 से टेलीग्राफ के रूप में सेवा से प्रारंभ हुई जो कोलकाता एवं डायमंड हार्बर के बीच स्थापित की गई थी। भारत की प्रथम 700 लाइनों वाली स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना 1913-14 में शिमला में की गई। सन 1960 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का प्रादुर्भाव हुआ। फलस्वरूप सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग (एसटीडी) सेवा की शुरुआत पहली बार लखनऊ और कानपुर के बीच 1960 में प्रारंभ की गई थी। सामान्यतः टेलीफोन नेटवर्क से संबंधित स्थापित करने के लिए मुख्यतः निम्न प्रकार है: परंपरागत फिक्स लाइन यानी लैंडलाइन, एक ही जगह पर तारों के कनेक्शन से जुड़े हैं। दूसरा है वायरलेस या कार्डलेस रेडियो टेलीफोन। यह एनालॉग या डिजिटल रेडियो संकेतों का उपयोग करते हैं। इसमें एक बेस स्टेशन होता है और एक वायरलेस हैंडसेट होता है। यह बेस स्टेशन टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। यह हैंडसेट बेस स्टेशन से रेडियो सिग्नल के माध्यम से संपर्क स्थापित करता है। इसकी रेंज सीमित होती है। सामान्यतः बेस इसकी 100 मीटर, जो बेस होता है उसकी रेंज सामान्यतः 100 मीटर होती है। इसकी सैटेलाइट फोन, इसमें संचार दूरसंचार उपग्रहों के माध्यम से होता है। इनको ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों एवं प्राकृतिक आपदा के समय उपयोग किया जा सकता है जहाँ कोई सामान्यतः नेटवर्क प्रदाता का कवरेज नहीं हो। यानी सैटेलाइट टेलीफोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर किसी भी प्रकार से नेटवर्क का कनेक्शन नहीं होता। ऐसी स्थिति में सैटेलाइट टेलीफोन का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई बाढ़ क्षेत्र प्रभावित हो, वहाँ पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कहाँ भूस्खलन हो गया, ऐसी जगहों पर सैटेलाइट टेलीफोन का उपयोग किया जाता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। सेल्युलर फोन ऐसे फोन हैं जो रेडियो प्रसारण के माध्यम से भूमि पर स्थापित सेल्युलर नेटवर्क प्रदाता से जुड़े रहते हैं। मोबाइल फोन एक प्रकार के सेल्युलर फोन ही है जो मुख्यतः 4 तकनीक जीएसएम, जीएमएस, सीडीएमए, MP3, 3S, PDCS पर कार्य करता है।
फैक्स फैक्स प्रणाली का आविष्कार 1843 में स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर बेल द्वारा किया गया था। फैक्स द्वारा ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित या मुद्रित दस्तावेजों को टेलीफोन नेटवर्क द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार भेजा जा सकता है जैसे प्राप्त करने वाले सिरे पर मूल प्रति की फोटोकॉपी मिल रही हो। फैक्स शब्द फैसिमिली शब्द से निकला है। फैसिमिली शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें फैक्स का अर्थ है बनाना तथा सिमिली का अर्थ है उसी के समान, मतलब उसी के समान किसी चीज को बनाना फैक्स का ही रूप होता है। टेलीविजन टेलीविजन दृश्य और श्रव्य दोनों के अंदर आता है। टेलीविजन का आविष्कार 1925 में जॉन लोगी बियर्ड स्कॉटलैंड द्वारा किया गया था। इन्होंने 26 जनवरी 1926 को विश्व का सफल टेलीविजन प्रेषण ब्रिटेन में कर दिखाया था। भारत में 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में टेलीविजन सेवा दूरदर्शन के नाम से प्रारंभ की गई थी। कार्यक्रम के प्रसारण केंद्र से ध्वनि एवं चित्र दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगों से बदलकर प्रसारित किया जाता है। ये तरंगें टेलीविजन प्रसारण एंटीना से चारों ओर फैल जाती है और चलती हुई हमारे टेलीविजन के एंटीना से टकराती है। टेलीविजन एंटीना से यह तरंगें हमारे घर में लगे टेलीविजन द्वारा फिर से ध्वनि एवं चित्रों में बदल जाती हैं। वर्तमान युग में आधुनिक टेलीविजन प्रचलन में आ गए जैसे फ्लैट टीवी, एलसीडी टीवी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीवी, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड टीवी, कर्व्ड टीवी आदि। प्रसारण की विकसित तकनीकों में केबल टीवी एवं डीटीएच इंटरनेट टू डायरेक्ट टू होम सेवा प्रभावित है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन प्रसारण के कई साधन हैं जिनमें अनुरूप एनालॉग्स और अंकीय डिजिटल प्रारूप शामिल है। पार्थिव टेलीविजन टेलीविजन प्रसारण की परंपरागत विधि होती है। खुले स्थान से संप्रेषित रेडियो तरंगों द्वारा संकेतों का वितरण। संकेत अगुण लिखित अनइनक्रिप्टेड होते हैं और फ्री टू एयर कहलाते हैं। एस्ट्रोविजन लोग पास में उड़ने वाले वायुयान से। एस्ट्रोविजन उच्च तुंगता से उड़ रहे वायुयान से वायुवाहित टेलीविजन संचरण रिले प्रणाली है। यह प्रणाली अमेरिका में घरेलू प्रसारण के लिए और वियतनाम तथा अन्य देशों में यूएस मिलिट्री द्वारा उपयोग की जाती है। सैटेलाइट टेलीविजन संचरण के लिए संचार उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। केबल टेलीविजन केबल टेलीविजन क्या है? रेडियो आवृत्ति के संचरण हेतु ऑप्टिकल फाइबर, फिक्स्ड ऑप्टिकल फाइबर या कोएक्सियल केबल का उपयोग किया जाता है। भारत के प्रमुख टीवी आधारित शैक्षिक पहल है सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट SSTP 1961 में शुरुआत की गई थी। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट STTE 1975 में शुरुआत। इग्नू दूरदर्शन टेलीकास्ट 1991 में शुरुआत। ज्ञान दूरदर्शन एजुकेशन चैनल 2000 और एजुसेट 2004 में शुरुआत की गई थी। ईमेल ईमेल क्या होता है? ईमेल का जन्मदाता है R. टॉमलिंसन। पहला फ्री ईमेल सेवा का जन्मदाता सबीर भाटिया है जिन्होंने जून 1996 में हॉटमेल सेवा शुरू की। जिस प्रकार हम एक डाक द्वारा अपने पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं उसी प्रकार अब पत्र कंप्यूटर द्वारा भी भेजे जाने लगे हैं। इस प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल का नाम दिया गया है। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, यूजर नेम तथा डोमेन नेम। यूजर नेम में कहीं भी स्पेस नहीं हो सकता। इसके द्वारा संदेश भेजना एवं प्राप्त करना सस्ता एवं शीघ्रता से होता है। इंटरनेट वस्तुतः इंटरनेट विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थापित कंप्यूटरों के नेटवर्क टेलीविजन लाइन की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है। एक अंतर्राज्यीय सूचना मार्ग है जिस पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं पलक झपकते ही पहुंच जाती हैं। इंटरनेट शब्द इंटरनेशनल नेटवर्किंग शब्द का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों की ग्लोबल संरचना है जिसे इंटरनेशनल हाईवे सूचना राजपथ कहते हैं।
इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा ARPANET के माध्यम से किया गया था। ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट के विकास से किया गया था। भारत में इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL के नाम से शुरू की गई थी। 1990 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब WWA के आविष्कार ने इंटरनेट को नया आयाम प्रदान किया था। सैटेलाइट उपग्रह उपग्रह वह पिंड या वस्तु है जो अंतरिक्ष में किसी दूसरी वस्तुओं या पिंडों की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा वृहत्तम कृत्रिम उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम था, जिसे 1957 में सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 1957 में सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का आरंभ 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के गठन के साथ हुआ। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। उपग्रह के प्रकार स्थिति के आधार पर सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह हो गए, भू-स्थिर उपग्रह हो गए और भू-समकालिक उपग्रह हो गए। कार्य के आधार पर संचार उपग्रह, वैज्ञानिक उपग्रह, दूरसंवेदी उपग्रह और नौवहन उपग्रह हो गए। ये ICT का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर ये पहला अपना दूसरे वीडियो के माध्यम से हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ICT का फर्स्ट टॉपिक रीट मेंस के लिए कंप्लीट हो गया है और इसका सेकंड टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। कोई गलती हो गई, कोई भी मिस्टेक है तो इस वीडियो को बात देखिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को कंटिन्यू 4-5 बार देखिए, जिससे आपको ये वीडियो समझ में आए। और जितना हो सके अपने दोस्तों मित्रों उनको जो रीट लेवल फर्स्ट की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।